विज्ञान चैप्टर 8 क्लास का किशोरावस्था की ओर चैप्टर 10 8 क्लास का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। किशोरावस्था किसे कहते हैं? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है और जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और किशोरावस्था वही कहलाती है। यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होता है। प्रश्न, यौवनारंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? उत्तर, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। उसके बाद, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों हार्मोनों को नालिका से निर्मोचित कर सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां भी हम कहते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक क्यों आते हैं? किशोरावस्था में व्यक्तियों के तेलियाँ ग्रंथियाँ अधिक क्रियाशील हो जाती है और जिनके कारण चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक आते हैं। इसीलिए किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक क्यों आते हैं? किशोरावस्था में व्यक्तियों के तेलियाँ ग्रंथियाँ अधिक क्रियाशील हो जाती है जिनके कारण चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे अधिक आते हैं। उसके बाद, गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? गौण लैंगिक लक्षण क्या है? गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवनारंभ के दौरान विषम एवं अंडाशय, शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं तथा लड़कियों में स्तनों एवं विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगता है अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायक करते हैं अतः इन्हें हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद, किशोर तथा किशोरियों में यौवनारंभ के समय कौन कौन सी शारीरिक परिवर्तन होते हैं? 1 नंबर में लंबाई में वृद्धि, दूसरा में शरीर की आकृति में परिवर्तन, तीसरा स्वर में परिवर्तन, भाषा में भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद चौथा, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि आ जाती है। 5वां, जनन अंगों का विकास होता है। 6ठा, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्व हो जाता है। 7वां में गौण लैंगिक लक्षण। प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? हार्मोन। ऋतुस्राव क्या है? वर्णन की। जब अंडाणु का निषेचन ही नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाते हैं जिसके ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म हम भी कहते हैं। इसका चक्र 28 से 30 दिनों का होता है। उसका लिंग हार्मोन क्या है? लिंग हार्मोन क्या है? नामकरण इस प्रकार से क्यों किया गया, उनका प्रकार बताइए। वृषण एवं अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों भी है जिनसे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए इन्हें हम लिंग हार्मोन कहते हैं। ये पीयूसी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं?
वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं और लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दो होते हैं एक्स तथा वाई। उसके बाद एक नर हार्मोन का नाम बताइए। टेस्टोस्टेरोन। एक मादा हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन। किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? प्यूसी या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम कहते हैं। उसके बाद लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम लिखिए। टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम लिखिए। एस्ट्रोजन। स्त्री में जनन काल की अवधि कितने समय तक होता है? स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष आरंभ होकर 40 से 45 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु का निषेचन करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे जिसके वह मादा शिशु विकास होगा। यदि अंडाणु का निषेचन करने वाला शुक्राणु वह गुणसूत्र है तो नर शिशु विकास का होगा। रजोदर्शन किसे कहते हैं? रजोदर्शन लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में ही होता है जिसके रजोदर्शन कहते हैं। रजो निवृत्ति क्या है? लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है और ऋतुस्राव के रुकने जाने से रजो निवृत्ति कहते हैं। गोइटर किस ग्रंथि का रोग है? थायराइड ग्रंथि। किस पदार्थ की कमी से शरीर में गोइटर रोग होता है? आयोडीन की कमी। मधुमेह रोग क्या कारण है? मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और मधुमेह रोग का क्या कारण है? मधुमेह रोग में इंसुलिन हार्मोन नामक की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। शरीर में नमक की मात्रा किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। एड्रिनल हार्मोन का कार्य लिखें। यह क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है।